इससे पहले हम लोग स्टोन एज पढ़ चुके हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। जो कि एक क्लास में खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे इतिहास का सार यही है, पूरे इतिहास का सारांश यही है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के और 500 बीसी के बीच में निर्धारित किया गया है। इस वैदिक काल को हम लोग आयरन एज भी कहते हैं या लौह युग भी कहते हैं। अब समझिए इसकी कहानी। सबसे पहला सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वैदिक काल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वो इसलिए क्योंकि सनातन धर्म को पहचान पहली बार वैदिक काल में मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि वैदिक काल इतिहास की वो पहली कड़ी है, इतिहास का वो पहला पड़ाव है जहां पर हमारे पास लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल है। आपने स्टोन एज में कहीं पे साहित्यिक स्रोत देखे, कहीं पे रिटन एविडेंस मिले आपको? नहीं मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको कहीं पे रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं। रिटन एविडेंस पहली बार हमको मिलते हैं वैदिक काल में, जिसको पढ़ा जा सका। तो इसलिए इट इज द फर्स्ट एरा, इट इज द फर्स्ट टॉपिक इन विच वी फाउंड सम लिटरेरी एविडेंस। और जब भी आपको लिटरेरी एविडेंस मिलेंगे तो यह चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अब इतिहास एकदम क्लियर है, अब इसमें इफ एंड बट का काम नहीं है। अब हमें अनुमान नहीं लगाना है कि ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, जो हुआ होगा वो लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंस है इसकी। अभी तक मैंने आपको बताया कि पशुपति की पूजा की जाती रही होगी तो शायद वो शिव होंगे, लेकिन वैदिक काल में महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ मिलता है। तो अभी तक जिन लोगों को हम अनुमान के आधार पर सीखा करते थे वो चीजें यहां पर क्लियर हो जाती हैं। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। दूसरी बात, हमारी सोसाइटी को वैदिक समाज कहा जाता है। हम सभी वैदिक समाज से संबंधित हैं। वैदिक रीति रिवाजों का पालन आज भी हमारे समाज में होता है। तो जिन नियमों का, जिन सिद्धांतों का पालन हम लोग करते हैं वो सारे सिद्धांत भी कहां से निकले हुए हैं? यहीं से निकले हुए हैं। हमें आर्य कहा गया, आज भी आर्य कहा जाता है। आर्य हमारे यहां बहुत पवित्र शब्द माना जाता है। तो आर्य शब्द की उत्पत्ति भी यहीं से होती है, क्योंकि यह माना गया कि वैदिक काल की जो संरचना है उसमें जिन लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया वो आर्य थे। और आर्य का मतलब है सुपीरियर। केवल इंडिया ही में नहीं, दुनिया भर के लोगों ने इस चीज को स्वीकारा है कि वैदिक काल उस कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री को जानने का एक बहुत अच्छा साधन है। एग्जाम्पल, मैक्स मूलर, फॉरेन राइटर है, हमारे यहां के नहीं है। मैक्स मूलर इस बात को मानते हैं कि आर्य भारत में आए और वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में भी यही बात बताई है। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी यही बात बताई है। तो एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिटरेरी एविडेंस हैं जो वैदिक काल के ऊपर प्रकाश डालते हैं। इसका टाइम पीरियड जो निर्धारित किया गया वो 500 बीसी से लेकर के और 1500 बीसी से लेकर के और 500 बीसी तक किया गया, यानी कि यह सभ्यता करीब 1000 साल रही होगी। और पीछे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों ने सीखा कि कोई भी सभ्यता ना एक दिन में बनती है ना एक दिन में बिगड़ती है। तो याद करिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कब हुई थी? तो वो खत्म हुई थी करीब 1750 बीसी में, और ये शुरू होती है 1500 बीसी में। तो ये जो 1.5 साल का वैक्यूम पीरियड है, क्या ये मान लिया जाए कि ये इस सभ्यता के पनपने का काल है, ये इस सभ्यता के बनने का काल रहा होगा, और 1500 से शुरुआत हो गई होगी। इसी तरीके से जब ये सभ्यता समाप्त हुई होगी तो भी एक दिन में नहीं समाप्त हुई होगी। 500 बीसी अगर माना गया तो इसका डिक्लाइन 600 बीसी से शुरू हो गया होगा, और करीब 100 साल लगे होंगे धीरे धीरे इसे समाप्त होने में या ट्रांसफॉर्म होने में। एक्चुअल में ये समाप्त नहीं हुई थी, ये ट्रांसफॉर्म हुई थी। अगला सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस सभ्यता का लोहे से क्या संबंध है। तो ऐसा माना गया कि जो डिस्कवरी ऑफ आयरन है, लोहे की खोज,
वो 1000 BC के आसपास हुई होगी, ये माना गया। जो लोहे के उपकरण हमें यहां से मिले, जो लोहे का हल हमें मिला या भाला हमें मिला या कोई अस्त्र शस्त्र मिला, जब उसकी कार्बन डेटिंग करी गई तो ज्यादातर की जो एज है वो करीब 1000 BC के अप्रॉक्स मिलती है। इसके पीछे आपने लोहा कहां देखा? कहीं नहीं। तो फर्स्ट यूज ऑफ आयरन अगर इस काल में हुआ तो इसे हम लोग लौह युग भी कहेंगे, इसे हम लोग आयरन एज भी कहेंगे। लोहे का जब प्रयोग होने लगा होगा तो सबसे पहली चीज मनुष्यों ने क्या करी होगी? खेती, कृषि। क्योंकि मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि कृषि के प्रयास तो किए गए पीछे के युगों में, लेकिन हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जब आप हल बनाएंगे लकड़ी का तो उसके नीचे लोहे का फाल लगाएंगे, तब तो खेत में जुताई होगी। खेती के जो 4 सिद्धांत है, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, उनमें जुताई पहले नंबर पर है, जो बिना लोहे के संभव नहीं है। तो लोहे की खोज के बाद सबसे पहले जंगल साफ किए गए और खेती का प्रारंभ किया गया। इसलिए प्रॉपर एग्रीकल्चर में पहली बार कहां मिलता है? वैदिक काल में ही मिलता है। और जब खेती करी जाएगी, आग के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो जंगलों में आग लगाएंगे, जमीन को साफ करेंगे, जुताई करेंगे और खेती योग्य बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और जब लोग खेती करने लगेंगे तो जाहिर है कि कभी ना कभी मेरा खेत आपके खेत से टकराएगा भी। और गांव के झगड़े की सबसे बड़ी जड़ यही है, 2 खेतों का आपस में टकरा जाना। और जब 2 खेत आपस में टकराएंगे तो युद्ध होगा। इसलिए इतिहास का जो पहला युद्ध है वो भी हमें यही मिलता है, जिसको दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जिस लोहे से अब तक खेत जोता जाता था, उसी लोहे से हथियार बनाए जाएंगे। इसीलिए वैदिक काल में ही हमको पहली बार तलवार, कृपाण, भाला लोहे का बना हुआ मिलता है। तो लोहे की वजह से भी इस काल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और अब अगर कहानी को हम लोग ज्यादा लंबा ना खींचते हुए शुरू कर दें, तो सबसे पहला सवाल यह होता है कि वैदिक काल को आखिर वैदिक काल क्यों कहते हैं? 1 लाइन आंसर, वेदों की रचना की वजह से। इस काल में वेद लिखे गए, इसीलिए इसे वैदिक काल कहते हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं है। लेकिन वेद का मतलब क्या है? वेद एक लिटरेरी एविडेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। दुनिया की सबसे पुरानी किताब है वेद। कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री में इससे बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहीं नहीं मिलता, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन वेद का मतलब क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। नॉलेज मीन्स वेद। संस्कृत भाषा का शब्द है वेद, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ ज्ञान। कैसा ज्ञान? ये ज्ञान लोगों के पास कहां से आया? तो ये एक ऐसा ज्ञान था जिसे सुन करके प्राप्त किया गया, या आप कह सकते हैं कि सुना हुआ ज्ञान था। ये कहां से सुना गया अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेद? वेद मीन्स नॉलेज। विच टाइप ऑफ नॉलेज? विस्पर्ड नॉलेज, जिसे सुना, किसी ने मेस्मराइज किया आपके कानों में और आपको पता चल गया। और वो ज्ञान जो सुनकर प्राप्त किया गया हो, उसे कहते हैं श्रुति। श्रुति मीन्स ऑडिबल नॉलेज, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तो क्या आसान भाषा में यह कह दिया जाए कि वेद का दूसरा मतलब श्रुति है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहा पहले के समय में सिविल सर्विसेज में। अब ये क्वेश्चन बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप में आने लगा है। व्हाट इज वेद? वेद क्या है? और करेक्ट ऑप्शन होता है श्रुति, या श्रुतियों का एक प्रकार। क्लियर? तो इस तरीके से ये वेद का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब कहानी ये कहती है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक कहानी नहीं है, क्योंकि मैक्स मूलर ने यह माना
और मैं मैक्स मूलर का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैक्स मूलर कॉन्टेम्परेरी राइटर हैं। अगर बाल गंगाधर तिलक ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात भी मान रहा हूं, पंडित नेहरू ये बात कह रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, तो उनकी बात भी मान रहा हूं, और बात मैं अपनी भी मान रहा हूं, बात मैं आपकी भी मान रहा हूं। लेकिन जब कोई कॉन्टेम्परेरी राइटर ये बात कहेगा, और कॉन्टेम्परेरी राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सीख चुके हैं, तो उसकी बात में ज्यादा बल होगा। उनका कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज के तरीके से कोई देववाणी नहीं हुई। प्रॉफिट मोहम्मद ने जब ध्यान लगाया तो कहते हैं कि जिब्रेल ने उनको ज्ञान दिया जिसके आधार पर कुरान लिखी गई। मोजेस को भी एक ज्ञान मिला, जीसस को भी एक ज्ञान मिला, गुरु नानक देव को भी एक ज्ञान मिला जिसके आधार पर ये धर्म ग्रंथ लिखे गए। लेकिन वेद की कहानी इससे अलग है। वेद का मतलब वो सुना हुआ ज्ञान नहीं जो अलमाइटी ने दिया है, वो सुना हुआ ज्ञान जो आपने मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, सैक्रिफाइसेस के माध्यम से प्राप्त किया और अपनी अगली पीढ़ी को फॉरवर्ड किया। मैं ये जो आपको सुना रहा हूं ये क्या है? श्रुति। आप सुन रहे हैं, मैं लिखवा तो नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है? श्रुति। आप अपने बच्चों को बताइए, ये ज्ञान फॉरवर्ड होता चला जाएगा और इस तरीके से श्रुतियों का ज्ञान बढ़ेगा। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक कहानी ना होकर के एक माइथोलॉजिकल कहानी है। कहीं कहीं पर कहा गया 4 ऋषि और कहीं कहीं पर 7 ऋषि, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट कहानी जो है वो 4 ऋषियों की है। 7 ऋषि का मतलब सप्त ऋषि जो वेदों के अच्छे ज्ञाता थे वो बाद में हुए। 4 ऋषि, ये 4 ऋषि समाज को लगे समझाने कि अच्छे से रहो, नियम धर्म का पालन करो, नियत साफ रखो, लोगों के प्रति ईमानदार रहो, प्रकृति की पूजा करो। लोग नहीं माने। तो जो ज्ञानी आदमी होता है ना वो मूर्खों को एक बार समझाता जरूर है, शायद उसका मन बदल जाए। तो जब नहीं मन बदला तो ये सब छोड़ के समाज जंगलों में चले गए, क्योंकि मूर्खों को समझाने से अच्छा है कि खुद जंगल में चले जाओ। उनके आगे कहां बहस करोगे? जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। इन ऋषियों के जंगल में जाने की घटना अरण्यक कहलाई। अरण्यक, जंगल में गए, कुटिया बनाई, सुबह 3 बजे उठ गए, लगे ध्यान करने। ध्यान योग मेडिटेशन, ध्यान योग मेडिटेशन, उसी में व्यायाम, सात्विक आहार, मोटा अनाज। तो लाइफ डिसिप्लिन नहीं हो जाएगी। और एक समय ऐसा भी आया होगा जब ध्यान में बैठते होंगे और समाधि की अवस्था में चले जाते होंगे, लंबे लंबे समय तक ध्यान लगाते होंगे, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन, 1-1 हफ्ता ध्यान में ही रहते होंगे। एंड द सुप्रीमेसी ऑफ मेडिटेशन इज कॉल्ड नॉलेज। मेडिटेशन की वो अवस्था जब आपको कुछ भी फील ना हो, अगल बगल कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा इस बात से कोई मतलब ना हो, बस वही ज्ञान है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लाख परेशानियां मेरे दिमाग में हो, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझसे दुनिया से मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और यही कंसंट्रेशन आपको मेडिटेशन की ओर ले जाएगा। और जब मेडिटेशन की चरम अवस्था पे आप पहुंचेंगे तो फिर आप इस दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे और आपको एक ज्ञान मिलेगा। अब ये तो पढ़े लिखों वाली बात हो गई, अनपढ़ों को ये समझाए कौन? तो शायद ऋषियों ने कह दिया होगा कि ईश्वरी वाणी है, तब तो मान जाओगे। विद्या माता की कसम खिलाई आज आ गया ना क्लास में, लेकिन अगर मोटिवेट करते तो ना आता। कौन समझाए? तो हो सकता है कि आम आदमियों को समझाने के लिए यह कह दिया गया हो कि ईश्वरी वाणी है, लेकिन एक्चुअल में इट वाज द सुप्रीमेसी ऑफ मेडिटेशन। आई बात समझ में? तो वो जो ज्ञान मिला समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, व्यक्ति के हित में, धर्म के हित में, प्रकृति के हित में, रोज कुछ ना कुछ मेडिटेशन में सीखते गए और कहीं उसको भूल ना जाए इसलिए लिखते भी गए। मेडिटेशन खत्म हुआ, अब बैठे बैठे क्या करेंगे? तो चलो लिख लिया जाए। कॉपी पेन तो है नहीं, टाइप तो कर नहीं सकते हैं, तो जो मिला उस पे लिख दिया। पत्तों पे लिखा, छालों पे लिखा, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा, पत्थरों के ऊपर भी लिखा, बाद में पांडुलिपियों के रूप में लिखा गया,
धीरे धीरे कलेक्शन बनता चला गया। और एक दिन ऐसा भी आया होगा जब वो मेडिटेशन करने के बाद वही सेम चीजें फील हुई होंगी जो पीछे हो चुकी हैं। इसका मतलब कोर्स कंप्लीट। तो वो जो कलेक्शन तैयार हुआ, उस कलेक्शन को कहा गया वेद। आई बात समझ में? और उस वेद का नाम था ऋग्वेद। इस तरीके से ऋग्वेद अस्तित्व में आता है। ध्यान रहे, वेद की जब भी बात होगी तो केवल ऋग्वेद की बात होगी, किसी और वेद की बात नहीं होगी। वैदिक काल का नाम वैदिक काल ऋग्वेद की वजह से है, किसी और वेद की वजह से नहीं है। ऋग्वेद इस दुनिया का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ, प्राचीनतम ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीनतम ऐतिहासिक साक्ष्य है। पूरी दुनिया यही मानती है। ऋग्वेद की रचना की बात अगर करी जाए, ये कब लिखा गया होगा, तो कभी देखेंगे तो हो नहीं आप लोग ऋग्वेद। मेरे पास 4 वॉल्यूम्स में है, इतनी मोटी एक वॉल्यूम है, तो कुल मिला के इतना होगा। और इतने हजार साल पहले कितने दिन में लिखा गया होगा, आइडिया लग गया होगा आपको। तो ऐसा माना गया कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के और करीब 1200 बीसी के बीच रहा होगा। 300 साल में लिखा गया होगा। और 300 साल में ऐसा नहीं लिखा गया होगा कि 300 साल तक बैठ के किसी ने मेडिटेशन किया होगा। फॉरवर्ड, मैंने अपना ज्ञान आपको फॉरवर्ड किया, यहां तक मुझे आ गया, अब तुम जानो। आपने अपना फॉरवर्ड किया, उन्होंने अपना फॉरवर्ड किया, ऐसे करते करते 300 साल लगे होंगे करीब करीब। और मैंने बताया ना कि लिखना बहुत मुश्किल काम था, तो पेड़ के पत्तों पे, छालों पे, पत्थरों पे, कॉपर प्लेट्स पर लिखा गया, ताम्र शिलाओं पर, ताम्र पट्टिकाओं पर लिखा गया। बाद में उनको कलेक्ट करके एक संहिताबद्ध भी तो किया होगा, कोडिफिकेशन भी किया गया होगा, तो उसमें भी टाइम लगा होगा। तो ये ऋग्वेद की पूरी कहानी हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऋग्वेद की रचना का आधार और लोहे की खोज, इन दोनों को अगर हम लोग एक आधार मान लें तो वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। जब भी कभी वैदिक काल की बात हो तो वैदिक काल के 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं इसके। पहले हिस्से को कहते हैं पूर्व वैदिक काल या प्री वैदिक एज, और दूसरे हिस्से को कहते हैं उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक एज। प्री वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है ये हम 1500 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी तक मानेंगे। और इस काल की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी वो होगी ऋग्वेद। पोस्ट वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है ये हम लोग 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक मानेंगे। और इस काल की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी वो होगी ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के अलावा जितने भी लिटरेचर्स आपने सुने, वेद में भी अलग लिटरेचर, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, स्मृतियां, भाषा भाष्य, ये सब उत्तर वैदिक एज की कहानी है। प्री वैदिक एज में कुछ नहीं हुआ। प्री वैदिक एज में केवल एक किताब अस्तित्व में आती है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अलावा बाकी सारी किताबों को अगर एक नाम देना हो, कॉमन नाम देना हो, तो वो नाम क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से डिवीजन हुआ। तो इस डिवीजन में क्या आपको यह बात समझ में आई कि डिवीजन का आधार हमने किसे माना? डिस्कवरी ऑफ आयरन। वैदिक काल के डिवीजन का बेस बना डिस्कवरी ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज ने समाज को बदल दिया होगा। पहले समाज कुछ और होगा, लोहे की खोज होते ही समाज कुछ और हो गया होगा। तो यहां से डिवीजन किया जाता है। बात आ गई समझ में? अब हम लोग उठाते हैं ऋग्वेद को, और सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि ऋग्वेद आखिर है क्या। श्रुति के अलावा, श्रुति तो है, ये तो सीख ही लिया, श्रुति के अलावा क्या है ये?
तो ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी है, ये इतिहास की किताब भी है। अगर ऋग्वेद आप पढ़ेंगे तो इतिहास की बड़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो पहले हम लोग संविधान का एक कंक्लूजन पढ़ लेते हैं ना, कि इतने चैप्टर, इतने आर्टिकल, इतने शेड्यूल्स, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग ऋग्वेद को भी एक बार पढ़ लें, उसका इंग्रेडिएंट समझ लें, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं वैसे ही ऋग्वेद भी एक किताब है, और इस किताब के अंदर है 10 चैप्टर्स जिसको मंडल कहते हैं। संविधान में पार्ट कहते हैं, आपकी किताबों में, स्कूल कॉलेज की किताबों में चैप्टर बोलते हैं, लेकिन वैदिक भाषा में इट इज कॉल्ड मंडल। कितने हैं? 10 बड़े बड़े। और इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त लिखे हुए हैं। सूक्त का मतलब कलेक्शन ऑफ मंत्रा, कलेक्शन ऑफ चैंट्स। एक एक सूक्त में कई कई सारे मंत्र हैं। तो सूक्त को आप किसी स्ट्रेंजा के जैसा मान लीजिए, किसी कविता के अंदर जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं उसके जैसा मान लीजिए, जिसके अंदर कई सारे मंत्र होंगे। तो सूक्त का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ मंत्रा। और इसके बाद है इसमें 10,580 मंत्र। रफ आइडिया के लिए 10,600 याद रखिए, 10,600 मंत्र हैं। लेकिन ये जो नंबर ऑफ चैंट्स है इट इज डिस्प्यूटेड, क्योंकि जहां कहीं भी इतिहासकारों ने लिखा वहां पे ये लिखा कि वर्तमान में इतने। तो वर्तमान में इतनों से क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है कि बहुत सारी चीजें छेपक के रूप में भी आ गई होंगी। हालांकि ऋषि बहुत स्मार्ट थे जिन्होंने वेद लिखे, उन्होंने वेदों के शब्द और अक्षर तक गिन के लिखे थे ताकि इसमें कोई मिलावट ना हो जाए। वेद लिखने के बाद आखिरी में यह भी लिखा गया था कि इस वेद में कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, कितने सेंटेंस हैं, कितने पैराग्राफ हैं, सब लिखा था ताकि मिलावट ना हो जाए। तो इसीलिए तो मोटे तौर पे आप देख रहे हैं कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते, कम नहीं होंगे, ज्यादा हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कहीं पे मंत्रों के विषय में आपको कुछ जानकारी मिले तो आप उसको अन्यथा ना लीजिए, सब ठीक है, जो है सब ठीक है, क्योंकि प्यूरिफाइड चीज तो अब कहीं है नहीं। अब मेन इंग्रेडिएंट क्या है? जैसे पॉलिटी आप लोग पढ़ते हैं तो पॉलिटी का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल याद होने चाहिए। तो वेद का मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया? मंत्र। तो वेदों में क्या मंत्र हैं? गायत्री मंत्र, इसी ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अब ये तो सबको पता है ना। हो सकता है कि इतनी देर सुनने के बाद मुझे आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ हो कि यार ये ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद को लेकर के अगर इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो ऋग्वेद के अंदर भी तो चलना पड़ेगा ना, कि अंदर क्या है। तो ऋग्वेद के अंदर है मंत्र। 2-4 मंत्रों का उदाहरण ले लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर गायत्री मंत्र बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये गायत्री शब्द का मतलब क्या होता है? गायत्री शब्द का मतलब क्या है? कौन है गायत्री? सुन के क्या लगता है? कोई पुरुष या कोई स्त्री? स्त्री। और अगर स्त्री है तो धर्म में स्त्री का दर्जा क्या है? देवी, मां। तो गायत्री क्या हो गई? ओम भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः, कौन सी मां? भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद है ये। शंकर भगवान के नाम पे आप लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं और लोगों को लगता है कि महामृत्युंजय इज रिलेटेड टू शिव। नो, द ओरिजिन ऑफ महामृत्युंजय इज फ्रॉम ऋग्वेद। क्या है महामृत्युंजय? मृत्यु को टाल देने वाला मंत्र। ईश्वर की ऐसी कृपा आपके ऊपर हो कि आपकी मृत्यु टल जाए। ऋग्वेद से लिया गया है। क्या कहता है महामृत्युंजय मंत्र? ओम त्र्यंबकम यजामहे। ओम तो बाद में जोड़ा गया, छेपक है।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक निवकंदनाय मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्, मृत्यु टल जाएगी। तो ऐसे कलेक्शन है इसके अंदर। अगला सवाल, व्हाट इज वेद? एक बार मैंने पूछा व्हाट इज वेद, आपने कहा श्रुति। एक बार मैंने कहा व्हाट इज वेद, तो आपने कहा कलेक्शन ऑफ मंत्रा। अब तीसरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज वेद, वेद क्या है, या वेद में मुख्य रूप से क्या लिखी हुई हैं? तो वेद में लिखी हुई हैं स्तुतियां। वेदों में जो ज्ञान है वो श्रुतियों का ज्ञान है। विच टाइप ऑफ नॉलेज डज ऋग्वेद कंटेन्स? इट इज द नॉलेज ऑफ श्रुति, सुना हुआ नॉलेज है ये। लेकिन जो लिखा है वो क्या है? जो लिखा है वो है स्तुति। स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब क्या है? किसी लड़की का नाम हो स्तुति तो उसके नाम का मतलब क्या होगा? जैसे किसी लड़की का नाम है श्रुति तो उसका मतलब है सुना हुआ ज्ञान है ये। स्तुति का मतलब है प्रशंसा। देवी देवताओं की स्तुति करते हैं ना आप, तो देवी देवताओं से कुछ चाहिए ना तभी तो करते हैं स्तुति। भगवान के घर मिलने तो कभी जाते नहीं, क्या करने जाते हैं? भिख मंगे बन के, आज ये दे दो, कल वो दे दो, परसों वो दे दो, बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? 10 रुपए का लड्डू। बहुत बड़ा काम बन जाएगा अगर लाखों करोड़ों का, तो सत्संग बुला लेंगे, सुंदरकांड करवा देंगे, और उसमें भी अपनी शोहरत लोगों को दिखाएंगे कि देखो हम कितने अमीर, हमने भगवान को घर में बुला के बिठा लिया। लेकिन इसका बेसिक पैरामीटर क्या है? आप स्तुति क्यों करते हैं, प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ चाहिए। आलोचना करके तो नहीं मिलेगा, स्तुति करके ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पे एक बहुत प्रसिद्ध स्तुति है गजाननम भूत गण आदि सेवितम कपित्थ जंबू फलु चारु भक्षुणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम, हाथी के समान मुंह वाले, भूत गण आदि सेवितम, भूतों गणों देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाले, उमासुतम, पार्वती के बेटे, शोक विनाशकारकम, सारे शोकों का विनाश कर देने वाले, नमामि विघ्नेश्वर, ऐसे विघ्नहर्ता मैं आपके चरणों में वंदना करता हूं। किसकी वंदना थी ये? खुश हुए होंगे सुन के, बुराई तो करी नहीं आपने। बीच में एक लाइन देखिए मिस भी हो गई, कपित्थ जंबू फलुचारु भक्षुणम, कैथा और जामुन जिनके फेवरेट फ्रूट्स है, क्योंकि ट्रॉपिकल फ्रूट्स है ना, तो खुश हो गए ना। तो ये स्तुतियां ऋग्वेद में लिखी हुई हैं, ये नहीं लिखी हुई है जो मैंने बोल के सुनाई, ये नहीं है। गणेश भगवान थोड़ा ना है वैदिक काल में, अभी तो शंकर भगवान ठीक से नहीं आए तो गणेश जी कहां से आएंगे? ये मैंने आपको लेटेस्ट बताई है आजकल के जमाने की। ओम जय जगदीश हरे, ये जितनी आरतियां आप लोग गाते हैं ये सब स्तुतियां हैं। आरती थोड़ा सा सरल वर्ड है, आरती को और थोड़ा सा प्यूरिफाइड करेंगे तो ये स्तुति है। ये सब हमारी क्लास में ही बैठे हुए हैं सब, चाहे श्रुति हो, चाहे स्तुति हो, चाहे आरती हो, सब क्लास में ही है। स्तुतियां हैं, स्तुति गान है इसमें। अब सवाल उठता है कि किसकी स्तुतियां करी गई हैं? मैंने कहा गणेश भगवान तो है नहीं अभी, शंकर भगवान भी ठीक से नहीं आए हैं, तो स्तुतियां आखिर हुई किसकी हैं? तो ये प्रकृति के देवताओं की स्तुतियां हुई हैं। और प्रकृति के देवताओं में जो 3 मेजर देवता अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारे 2 दर्जन से ज्यादा हैं ऋग्वेद में, लेकिन 3 मेजर की बात अगर करूं तो सबसे पहले हैं इंद्र, दूसरे नंबर पर है अग्नि, और तीसरे नंबर पर है वरुण। लेकिन इंद्र का नाम इंद्र नहीं लिखा हुआ है ऋग्वेद में। इंद्र को कहा गया है पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर का मतलब घरों को तोड़ देने वाला। घरों को इसलिए तोड़ देने वाला क्योंकि अगर देवेंद्र को प्रसन्न नहीं किया आपने तो एक ऐसी प्रलय आएगी, ऐसा तूफान आएगा कि घर टूट जाएगा, घर गिर जाएगा।
हो सकता है थंडर स्टॉर्म हो जाए, हो सकता है ओला पड़ जाए, हो सकता है बाढ़ आ जाए, हो सकता है सूखा पड़ जाए, सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इंद्र से डरा गया है। और इंद्र ही वो देवता हैं जिनका सबसे ज्यादा बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। अग्निदेव को पूजा गया पवित्रता के रूप में, अग्नि से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी संकल्प लिया जाता है, शपथ ली जाती है, तो अग्नि को साक्षी मान के ली जाती है। और फिर नंबर आता है वरुण, जो कि पानी के देवता हैं, और पानी की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि एग्रीकल्चर अभी अभी शुरू हुआ है। अच्छा, आग यहां के लोगों के जीवन का आधार है कि नहीं है? है ना, क्योंकि पकी हुई ईंटें मिली हैं, पके हुए बर्तन मिले हैं, खेतों को जलाए जाने के प्रमाण मिले हैं, जंगलों को जलाए जाने के एविडेंस मिले हैं। तो इसका मतलब आग का बहुत काम है इनको, तो आग को पूजा गया। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में पानी का क्या रोल हो सकता है? बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए पानी के देवता को पूजा गया है। और सारे प्रकृति के देवताओं को मिलाकर के अगर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो वो इंद्र है। हो सकता है इंद्र नाम के कैरेक्टर को गढ़ा गया हो, तो जैसे वहां पे पशुपति को गढ़ा गया होगा, वैसे यहां पे इंद्र को गढ़ा गया होगा। तो ये है ऋग्वेद की पूरी कहानी। आगे चल के ये जो ऋग्वेद बिखरा पड़ा था, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाया गया। कई सारे ऋषि आए, कई सारे संत आए, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से इसकी क्रोनोलॉजी बनाई, वो बनाई थी ऋषि व्यास ने। इसीलिए उनके इस महान कार्य के लिए उनको वेद व्यास कहा गया। कई सारे लोग ये मानते हैं कि वेदों की रचना करी वेद व्यास ने, ना, वेद व्यास ने संहिताबद्ध किया, बिखरे हुए पन्नों को फिर से सजाया, ऋग्वेद को समझने का, ऋग्वेद को पढ़ने का तरीका बताया कि कैसे इसको पढ़ा जाए कि इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो उनके नाम पे ये क्रेडिट जाता है। तो वेद व्यास। अगर कभी वेद आपके हाथ लगे, या नॉर्मल आप गूगल कर लीजिए वेद और इमेजेस में जाकर के किताबें देखिए जो मार्केट में बिकती हैं वेद के नाम पे, तो उसके ऊपर लिखा होगा वेद व्यास द्वारा संकलित, ना कि रचित। और जितनी भी सनातन माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जिसके ऊपर उसके राइटर का नाम लिखा होगा। अगर ज्ञात है तब तो ठीक है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, लेकिन वेद किसके द्वारा रचित? संकलित। तो वहां पे संकलनकर्ता का नाम लिखा होता है। आ रही बात समझ में? तो वेदों का संकलन किसने किया, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो संकलन किया वेद व्यास ने। लिखा किसने? कोई हमारे पास इसका ऑथेंटिक एविडेंस नहीं। 4 ऋषि ऐसा मानते हैं। तो ये प्री वैदिक एज आपको अच्छे समझ में आ रही। अभी मैं केवल लिटरेचर्स की बात कर रहा हूं, मैं किसी दूसरी चीज की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हो सकता है 2, 3, 4 लेक्चर लग जाएं इसको खत्म करने में। और अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आ गया तो प्राचीन भारत आपकी मुट्ठी में। तो अभी मैं केवल लिटरेचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि लिटरेचर के नाम पर ही इस चैप्टर का नाम है वैदिक काल। अच्छा, ये ऋषि एक ना एक दिन बूढ़े भी हुए होंगे। अनंत काल तक तो कोई रहेगा नहीं इस पृथ्वी पर। तो जब ये बूढ़े हो गए तो इन्हें चिंता हुई कि हमारे बाद इस ज्ञान का क्या होगा। हमने लिख तो दिया है, लेकिन पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और पढ़ने वाले हैं तो वो खुद पढ़े हैं कि नहीं है, यह भी प्रॉब्लम है। तो इन ऋषियों ने आवाहन किया, अपने सभी शिष्यों को बुलाया और समाज के हर उस वर्ग को बुलाया जो वेदों का अध्ययन करना चाहता था, और कहा कि कल से क्लास लगेगी, वेद पढ़ाऊंगा। एक मंडल 10 दिन चलेगा, 100 दिन का सिलेबस होगा, 10,580 सूक्त पूरे पढ़ा डालूंगा, मंत्र पढ़ा डालूंगा। आप लोग अपनी अपनी कॉपी लेके आइए, मैं बोलूंगा, आप मंत्र लिखेंगे, मैं उस मंत्र का मतलब बताऊंगा, और उस मंत्र का मतलब जो आपने समझा अपनी भाषा में लिख लेना नोट्स के रूप में, क्योंकि मेरे बाद कोई नहीं समझाने आएगा। और जब मैं नहीं रहूंगा
तो आप लोग इसको अच्छे से कंठस्थ करके, आत्मसात करके समाज का मार्गदर्शन करिएगा और एक बेहतर समाज के निर्माण का काम करिएगा। बस अगले दिन से क्लास शुरू। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे रहे होंगे वो आए और पढ़ने लगे। मंत्र लिखे, उसका मतलब समझा, सुना, श्रुतियों का ज्ञान लिया, फिर उसको लिखा भी, और इस तरीके से रचना हुई उपनिषदों की। उप समीप बैठकर निषद प्राप्त किया गया ज्ञान, किसके समीप बैठकर? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। मान लीजिए क्लास में 200, 400, 500 लोग बैठे होंगे। अब यहां पे भी तो बैठे इतने सारे लोग, इनमें से कितने मेरी बातों को एज इट इज रिपीट कर देंगे? या आप में से कितने लोग एज इट इज मेरी बातों को लिख लेंगे? कोई नहीं। तो वहां भी कुछ बिरले ही लोग होंगे जो ऐसा कर पाए होंगे। तो मान लीजिए 108 स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इन बातों को अच्छे से आत्मसात किया होगा और लिखा होगा। इसीलिए उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। लेकिन उपनिषदों की कहानी फिर उधर आ जाएगी। मैं आपको चूंकि वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड अभी क्लियर कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको इसका अंत बता रहा हूं कि आखिरी में क्या हुआ। तो आखिरी में ये हुआ, नया टेक्स्ट आ गया और नए टेक्स्ट के साथ गुरुजी विदा हो गए, ऋषि विदा हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उपनिषदों में क्या लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? वेदों का ही ज्ञान है, उसमें भी अपडेटेड या एक्सप्लेनेशन या इजी फॉर्म, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मंत्र को एक्सप्लेन कर दिया गया है उसके अंदर। अच्छा ये बताइए, सबका एक्सप्लेनेशन एक जैसा होगा? एक कहेगा अरे सर, एक कहेगा नहीं सर, एक कहेगा हां सर, तो पहला ही शब्द सबका गलत होगा। एक्सप्लेनेशन सबका सही होगा ना। इसलिए उपनिषदों में विभेद हैं। उपनिषद के ऊपर अगर कभी बहस हो गई तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन है। ग्लास आधा पानी से भरा है, ये एक ने लिखा। ग्लास आधा हवा से भरा है, ये दूसरे ने लिखा। तीसरे ने लिखा आधा पानी से भरा है, आधा हवा से लिखा है। चौथे ने लिखा ग्लास से क्या मतलब, कोई दूसरा उदाहरण लो। अलग अलग चीज है। मैंने आप लोगों को सिर्फ यह सिखाया, मैं यानी कि गुरु जिसने वेद लिखा, मैंने आप लोगों को केवल यह सिखाया कि झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोला करो, और अपनों से तो कभी मत बोला करो। ऐसा झूठ जिससे किसी का दिल दुखे जरूर बोला करो, क्योंकि किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोला जाता है। और झूठ के ऊपर मैंने आपको एक लंबा लेक्चर दे डाला। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलो, किसी का दर्द दूर करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलो, लेकिन किसी को खुश करने के लिए झूठ मत बोलो, वरना तुमको दरबारी कवि बनना पड़ेगा एक दिन। और दरबारी कवियों का क्या हाल है ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो जैसे सच बड़ी अच्छी चीज है, वैसे झूठ भी बड़ी अच्छी चीज है। कुछ झूठे लोग भी बड़े फेमस है इस दुनिया में। याद है अल्लाह जहां गिरे वहां गीली मट्टी, 30 मार खान की कहानी याद है ना आपको? झूठी तो बोला उसने जिंदगी भर, लेकिन इतिहास में अमर हो गया, सही तरीके से बोला। तो मैंने झूठ की पूरी क्लास आपकी लगा दी, लेकिन सारांश के रूप में मैंने आपको क्या बताया कि झूठ बोलना पाप है। निष्कर्ष यही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये होनहार बच्चे घर पहुंचे, झूठ के ऊपर रिसर्च करने लगे, और इन्होंने लिखा कि झूठ बोलना पाप है, जो यह पाप करेगा नरक में जाएगा। मैंने नरक नहीं समझाया आपको, यह सेल्फ अवेयरनेस है। आपने खुद ने मेडिटेशन कर लिया। अब मैं तो मर गया,
सत्ता आपके हाथ में आई, अब मेरी जगह आप खड़े हैं और यही ज्ञान आप अब समाज को दे रहे हैं। गुरु जी जिस स्टाइल में खड़े होते थे उसी स्टाइल में खड़े हो गए। आवाज में जो रुतबा था वही रुतबा आप अपनी आवाज में ले आए। स्टाइल, मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन, लाइटिंग, सब वैसा ही, और लगे ज्ञान बटाने। और आपने जैसे ही लोगों को बताया कि झूठ बोलना पाप है और जो यह पाप करेगा वो नरक में जाएगा, एक हाथ इसी क्लास में पीछे खड़ा हो गया जो सीनियर था गुरु जी की उम्र का। उसने कहा कि सर ये छेपक है आपकी बात, क्योंकि हम गुरु जी से भी पढ़े हैं। गुरु जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि झूठ की सजा नरक है। आप ये बात कैसे कह रहे हैं, किस दावे से कह रहे हैं? तो उठिए, भागिए क्लास से और दोबारा मेरी क्लास में नजर मत आना। टीचर से बहस करते हो? क्यों कहा मैंने? और जब उनको भगा दिया तब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अबे गुरुजी ने मुझे कान में बताई थी ये बात। तुम लोग इतने टैलेंटेड होते तो तुम लोगों को ना बता देते? हम उनके सबसे परम शिष्य हैं, सबसे होनहार शिष्य हैं। ये सब टॉप सीक्रेट्स होते हैं, तुम लोग क्या जानोगे? आपको बात माननी पड़ेगी। कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताओ, क्योंकि हम लिए हैं वेरीफाइड किताब। उपनिषदों में क्या कॉन्सेप्ट आया? नर्क। वेद में नहीं है। कभी हम भी बूढ़े ही होंगे, और चूंकि गुरु जी के नक्शे कदम पे चलते आए हैं तो क्लास तो जीवन के आखिरी दिनों में हम भी लगाएंगे और हम भी बताएंगे कि जिसको जो पूछना है, डाउट क्लियर करने कर लो, नोट्स बना लो। तो ये लाइन तो कोई लिख के ले ही जाएगा कि झूठ बोलने की सजा पाप है। क्या पाप है झूठ बोलना और पाप की सजा नरक है? ये मैं लिखवाऊंगा ना आप लोगों को। अब मैं ये थोड़ा बताऊंगा कि मेरे गुरु ने ये बताया था, मैंने ये जोड़ दिया। तो जब आप घर जाएंगे, यानी कि गुरु जी के शिष्य घर जाएंगे, तो जब वो पढ़ेंगे कि झूठ बोलना पाप है, पाप की सजा नरक है, तो फिर वो नहीं मेडिटेशन करेंगे कि नरक क्या होता है। तो फिर वो नरक को एक्सप्लेन करेंगे अगले लिटरेचर्स में। और इस तरीके से एक नया लिटरेचर आएगा, पुराण। और उन्हीं में से एक पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें नरक की व्याख्या मिलती है। और फिर वो अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि नरक में तुम्हारे साथ क्या होगा। कृमि भोजनम, कीड़े नोचेंगे शरीर। कुंभिपाकम, अंधे कुएं में ढकेल दिया जाएगा। अंधेरी गुफा में डाल के घोड़ों के पैरों से कुचलवाया जाएगा। तेल की कढ़ाई में शरीर पे मसाला लगा के तला जाएगा। डरोगे कि नहीं डरोगे? डरोगे। और जिस दिन धर्म के ऊपर डर हावी हो गया, समाज में कर्मकांड का बोलबाला हो जाएगा। क्योंकि फिर मेरे ही पास आओगे ये समझने के लिए कि गुरुजी नरक से कैसे बचें। और सबसे मजे की बात कि नरक तो गुरुजी ने भी नहीं देखा कैसा होता है, वो तो गढ़ा गया। बस पैसा लाओ, सोना चांदी ले आओ, यज्ञ अनुष्ठान करवाओ, वैदिक देवी देवताओं को प्रसन्न करो। ये सब बातें इधर की नहीं है, ये सब बातें इधर की हैं। ये कहानी मोल्ड कैसे हो जाती है जैसे उपनिषद आते हैं। तो एक तरफ जहां पे प्यूरिफाइड नॉलेज है, वहां पे धीरे धीरे कर्मकांडों का बोलबाला होगा, युद्ध होंगे, सामाजिक व्यवस्था आएगी, राजन शब्द का प्रयोग होगा। यहां पे जो पशुपालन पे निर्भर करती थी अर्थव्यवस्था, वो धीरे धीरे कृषि पे आ जाएगी। पशुओं को रोल खत्म होने लगेगा और फिर एक दिन आंदोलन होगा कि यार या तो क्लियर करो नरक क्या होता है या तुम निकलो। कोई तो आएगा।
कि फीस देते हैं, पढ़ते हैं, डाउट नहीं क्लियर करेंगे आपकी नर्क क्या होता है? कोई मेरा ही स्टूडेंट आ जाएगा जो हमेशा मेरे फेवर में, वो आ जाएगा बोलेगा सर फीस देते स्वर्ग ही बता दो क्या होता है। तब मैं इस समस्या का समाधान करूंगा कि मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले आपको धर्म की शिक्षा लेनी है। धर्म का मतलब एजुकेशन, जो भी आपका धर्म है। किसी का धर्म है धनुष चलाना तो उसको धनुष की शिक्षा लेनी है, किसी का धर्म है पशु काटना तो उसको उसकी शिक्षा लेनी है, किसी का धर्म है पढ़ाना तो उसको टीचिंग की शिक्षा लेनी है। जब धर्म में दीक्षित हो जाओगे तब अर्थ, पैसा कमाना है, नहीं तो समाज में पहचान कैसे मिलेगी। जब स्टेबिलिटी आ जाए तब काम। काम का मतलब लग्जरीज, विलासिताएं पूरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो। और जब ये सब कर लो और समझ जाओ कि दुनिया में कुछ नहीं है, तब मोक्ष। मामला तब फिर फंस गया जब मोक्ष का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर पाया कि मोक्ष है क्या। धर्म क्लियर है, धर्म के बारे में बताने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई। अरे ऋग्वेद अपने आप में एक धर्म की किताब है। अर्थ के बारे में बताया गया, अर्थशास्त्र कौटिल्य की बहुत बड़ी, बहुत महान किताब है। काम के लिए काम सूत्र सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की किताब है, पढ़िए। लेकिन मोक्ष की कौन सी किताब है जो यह बता दे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो जब बारी मोक्ष की आती है तो फिर सारी चीजें म्यूट हो जाती हैं, फिर कोई कुछ नहीं बोल पाता है। ना तब कोई कुछ बोल पाया था, ना आज कोई कुछ बोल पाया है। बस कहा जाता है कि मरने के बाद एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। बचपन में एक लाइन मैंने किसी फर्म में पढ़ी थी, स्टिकर में लगी हुई थी, लिखी हुई थी कि 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। कर्मा साइकिल। लेकिन मोक्ष का कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्वर्ग या नरक केवल वही व्यक्ति देख पाएगा जो मरेगा। और यह बात साइंटिफिकली प्रूव है कि मरने के बाद जिएगा नहीं, वरना एक बार मर लो, देख लो, फिर हम लोग को आगे बता देना कैसा होता है, और हम लोग दुनिया के सबसे महान संत बन जाएंगे। गुरु बना लीजिए, गुरु से जाके पूछिए मोक्ष क्या होता है। टीचर से पूछिए सर मोक्ष क्या होता है। माता पिता से पूछिए कि मोक्ष क्या होता है, बताइए। तो एक जो आंसर होता है, एक जो रिप्लाई आता है, वो सबसे सटीक रिप्लाई होता है कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। दिस इज कॉल्ड मोक्ष। फिर से पैदा होना, फिर से मरना, यह साइकिल खत्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यह कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस देता हूं। मेरी कहानी गलत दिशा में ना चली जाए, इसलिए खत्म भी करूंगा। इसके लिए मैं आपको एक साइंटिफिक एविडेंस देता हूं। सूरज निकलना बंद नहीं करेगा, इवेपोरेशन होके रहेगा, और जब इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल भारी होंगे, नमी पैदा करेंगे, और पानी से भरे ये भीगे बादल जब किसी पर्वत से टकराएंगे तो बरस पड़ेंगे, बारिश होगी। बारिश है जन्म, इवेपोरेशन है मृत्यु, क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन इज द साइकिल जो रिवर्स होके आएगा जरूर, नहीं रोक सकते। एक बूंद पानी का भी अगर इवेपोरेट हुआ होगा तो बरसेगा जरूर। इसलिए मोक्ष की यह परिभाषा मैं नहीं मान सकता कि जन्म और मरण के चक्र से मृत्यु, क्योंकि जन्म है बारिश और मृत्यु है इवेपोरेशन। एक तो ये इसका साइंटिफिक एविडेंस हो गया। आप रोक लीजिए, खूब गर्मी पड़े जिस साल, उस साल आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु
इस बार सृष्टि के सारे इवेपोरेटेड वाटर को मोक्ष दे दो, बरसे ना। और बारिश के मौसम में अगर बारिश ना हो तो समझ जाना मोक्ष जैसी कोई चीज होती है। एक बूंद बारिश कहीं नहीं होनी चाहिए। और फिर बॉलीवुड का एक पुराना गाना याद आता है, क्योंकि बॉलीवुड में पहले जो गीतकार थे बहुत पढ़े लिखे थे और ज्यादातर जोग्राफर्स थे। लिखते हैं कि गहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई समझाए ना। सुना है गाना किसी ने? नहीं, बहुत पुराना है। तो ये फिर सागर के बाद कहां जाएगा, नहीं क्लियर हो सकता है। और इन सारी समस्याओं का अंत करेंगे आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य, वो आदमी जिसने 32 साल की उम्र में 150 से ज्यादा किताबें लिखी और 32 साल की उम्र में निर्वाण को प्राप्त हो गए। 4 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। केदारनाथ पीठ उसी आदमी की बनाई हुई है, शंकराचार्य। वो आके इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन शंकराचार्य मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं वैदिक काल पढ़ा रहा हूं। अगर आपको शंकराचार्य पढ़ना है तो आज ही जाइए और होमवर्क के रूप में एक वीडियो लेक्चर अटेंड करिए, जगत गुरु शंकराचार्य। आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट खोलिएगा, अद्वैतवाद के नाम से एक वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है। आगे की कहानी आपको उस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी। पार्ट 1 वैदिक एज का पार्ट 1 यहां से समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ऋग्वेद की कहानी और वैदिक काल का स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।